अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दो बड़े इत्तेहादियों से राब्ते कर लिए तहरीक अदम एतमाद के लिए, हुकूमत गिराने के लिए। अब अगर इन दोनों इत्तेहादियों ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? फिर अपोजिशन के पास क्या कार्ड्स हैं? कौन कौन से कार्ड्स हैं जो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने सीने से लगा रखे हैं और कब शो करेंगे? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कल मुस्लिम लीग कायदे आज़म की लीडरशिप से, चौधरी शुजात हुसैन से और परवेज़ इलाही से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की। ज़्यादा फोकस अपोजिशन का रहा चौधरी बिरादरान, मुस्लिम लीग कायदे आज़म जिनके पास 5 अरकान हैं। उसके बाद फोकस रहा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिन्होंने भी 2 रोज़ पहले एक इजलास किया था अपोजिशन की ऑफ़र से, अपोजिशन की दावत पर, यानी हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन में आने पर या फिर तहरीक अदम एतमाद का साथ देने पर। अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करती है तो साथ दें, या फिर आप खुद अलग हो जाएं तो हुकूमत को, इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़े। तो इस सारी सूरत हाल पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी अब अंदरूनी मुशावरत शुरू कर दी हुई है और मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पास भी, मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पास चलकर जा रही है अपोजिशन, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपोजिशन के पास चलकर जा रही है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब से की, एहसन इकबाल से उनकी मुलाकात हुई। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का चलकर जाना, मुस्लिम लीग काफ के पास चलकर आना अपोजिशन का, इसमें भी थोड़ा सा एक फ़र्क है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर ये दोनों इत्तेहादी नहीं राज़ी होते, जैसे मुशावरत के लिए चौधरी बिरादरान ने वक्त मांग लिया है, ज़्यादातर इम्कान जो था वो ये था कि जी काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपोजिशन जब इस नहज पर अब पहुंची है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद का ढोल बजा चुकी है, नगारा बजा चुकी है, और नगारा बजाने के बाद अगर जंग ना करें और पीछे हटें तो फिर अपोजिशन की तो बहुत घटेगी। तो इसलिए अपोजिशन ने मरहलावार चीज़ें आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है। मुख्तलिफ़ कार्ड्स हैं जो बचा कर रखे हैं। कुछ कार्ड्स हैं जो हुकूमत गिराने के बाद के हैं, लेकिन हुकूमत गिराने के लिए जो कार्ड्स हैं उन पर मैं अभी आता हूँ। एक तो मैंने कल आपको बता दिया था, प्लान बी जो था, प्लान बी यानी अगला प्लान जो होगा वो इमरान खान की पीटीआई के अंदर से राब्ते, पीटीआई के एमएनएज़ तोड़ना, उस पर काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। वो एक ऐसा कार्ड है जो बिल्कुल आखिरी वक्त में खेला जाएगा। लेकिन इत्तेहादी जो प्लान ए का हिस्सा थे, उसका पहला मरहला अपोजिशन मुकम्मल कर चुकी है। अब उसका इंतज़ार है चौधरी बिरादरान से आसिफ जरदारी की मुलाकात, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात और फिर शहबाज शरीफ की मुलाकात। अब इम्कान ये है, कभी इम्कान है, और मेरे कुछ सोर्सेज भी कह रहे हैं कि अब चौधरी बिरादरान जो हैं वो इमरान खान साहब का राब्ता चाह रहे हैं, वज़ीर आज़म उनसे राब्ता करें ताकि चौधरी बिरादरान की ज़रा भावताव बेहतर हो जाए। सियासत में भावता ही होता है ना कि बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर हो, और इमरान खान साहब भी अब इस बात पर मुशावरत कर रहे हैं कि चौधरी बिरादरान को रोका जाए। और चौधरी बिरादरान के साथ जब आसिफ जरदारी साहब ने मुलाकात की थी तो उसके फ़ौरन बाद आपको याद होगा कि स्पीकर असद कैसर, कौमी असम्बली के स्पीकर, वो दौड़े दौड़े पहुँचे थे, क्योंकि वो बजाते खुद इमरान खान साहब की तरह उनके सर पर भी तलवार लटक रही है तहरीक अदम एतमाद की। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ आई या स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ आएगी तो वो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा, बल्कि वो बजाते खुद एक बड़े स्टेक होल्डर थे इस हुकूमत में, तो वो दौड़े दौड़े पहुँचे थे चौधरी बिरादरान के पास। उन्होंने चौधरी बिरादरान को फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा गारंटीज़ दी और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि चौधरी बिरादरान हुकूमत अपना ना टूटें हुकूमत से। अब अगर ये पोजीशन इस तरह होती है, चौधरी बिरादरान, असल में ज़्यादा ख़तरा है चौधरी बिरादरान के ऊपर, ख़दशा है अपोजिशन को, इसलिए उन पर ज़्यादा काम हो रहा है। मुस्लिम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बज़ाते खुद पीटीआई से तंग है बतौर जमात। चौधरी बिरादरान तो एक बतौर इत्तेहादी एक हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाते हैं ना। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का तो दावा है कि भाई उनसे धांधली करके उनका वोट चुरा कर जो है वो कराची से और उनके ऊपर एमएनएज़ और एमपीएस मुसल्लत किए गए, और सिंध की अपोजिशन की जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बन सकती थी, लेकिन अपोजिशन की लीडिंग जमात जो है वो बन गई तहरीक इंसाफ। और फिर कराची के लिए जितने वादे किए इमरान खान साहब ने पूरे नहीं किए। रोज़ाना की बुनियाद पर वफाकी वज़ीर जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अमीनुल हक साहब और फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो रोज़ाना की बुनियाद पर कहते हैं जी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं किया, हम अपने वादे पर कायम हैं, हुकूमत ने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ज़्यादा आसान टारगेट समझी जा रही है, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खुद चलकर भी इसलिए जा रही है कि उनको पता है कि
वो अगर अब अपोजिशन का साथ नहीं देंगे, अपोजिशन की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो शायद अगले इलेक्शन में उनको कुछ नहीं मिलना, जो पोजीशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हो चुकी हुई है। आप देखें, कराची के बल्दियाती निज़ाम के मामले पर जमात इस्लामी का धरना होता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस पोजीशन में भी नहीं होती कि वो कोई धरना दे सके। जमात इस्लामी धरना दे के हुकूमत सिंध को झुका देती है, मुज़ाकरात पर मजबूर करती है, हुकूमत जाकर कमेंटमेंट करती है कि जी आपके जो एतराज़ात हैं वो हम सुनेंगे, बैठेंगे और तरामीम करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो इस पोजीशन में भी नहीं थी। उसके पीछे वजह ये थी कि वो हुकूमत का हिस्सा है मरकज़ में, और कराची में ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो हैं वो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किए हुए थे। 1100 अरब रुपए इमरान खान साहब ने ऐलान किया हुआ था। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बज़ात खुद PTI से बहुत ज़्यादा तंग है, तो लिहाजा वो अपोजिशन की तरफ जा के ज़रा इमरान खान साहब को कोशिशें कर रहे हैं कि अगर हुकूमत गिराने की अपोजिशन संजीदा कोशिश नहीं भी करती तो कम अज़ कम अपना कोई भावता हो जाए। अब सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो कल मुलाकात, जो आखिरी मुलाकात, हतमी मुलाकात समझी जाए, आखिरी नहीं, जो इंतहाई अहम मुलाकात, कलीदी मुलाकात कहा जा सकता है जिसको, शहबाज शरीफ वाली, उस जिसमें नवाज शरीफ साहब के पैगाम आया, सादिक साहब भी बहुत कुछ लेकर आए थे, उस मुलाकात के बाद अगर मुस्लिम लीग कायदे आज़म ना करती है तो फिर क्या होगा। और सवाल ये है कि इमरान खान के इत्तेहादी सिर्फ 2 जमातें तो नहीं हैं, इमरान खान साहब के इत्तेहादी और 3 ग्रुप्स और भी हैं, 3 जमातें और भी हैं, उनके साथ, बल्कि 2, उनके साथ क्यों नहीं राब्ते हो रहे। एक है BAP और एक है GDA, तो उनके साथ क्यों राब्ते नहीं किए जा रहे अभी, वो क्यों होल्ड पर हैं। अब ये है कि अगर मुस्लिम लीग कायदे आज़म जिस पर ज़्यादा खदशा है PDM को कि ये, या अपोजिशन को कि ये इनकार कर सकते हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा काम हो रहा है। और ख़दशे की वजह सीधी है कि उनको पता है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को हमारी ज़रूरत नहीं होगी, तो मुस्लिम लीग नून मुमकिन है मैं वो भी ना दे जो आज इमरान खान दे रहे हैं, तो वो मुस्लिम लीग नून से मांग रहे हैं जो आज हमारे पास है वो दे दो, और कम अज़ कम हमारे 5 अज़ला जो हमारे पास हैं वो हमें चाहिए फ्यूचर में। हमारी वो सीटें जो PTI ने हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करके हमें दिलवाई थी, वो 5 कौमी असेंबली की सीटें, 4 सीटें पंजाब से, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, मोनिस इलाही साहब की, चौधरी सालिक साहब की, तारिक बशीर चीमा साहब की, ये सीटें हमें दिलवा दो, तो हम बैठे रहते हैं। तो इस तरह मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है वो ये कोशिश कर रही है, लेकिन अब उनको शक है कि नून लीग हमें ये चीज़ें नहीं देगी, इसलिए नून लीग को भी शक है, PDM को भी शक है, या पीपल्स पार्टी को भी, कि शायद चौधरी बिरादरान किसी मोड़ पर आकर इनकार ना कर दें, इसलिए होल्ड पे रखा हुआ है दूसरे इत्तेहादियों के साथ राब्ते। अब दूसरे इत्तेहादी 2 और है, BAP और GDA। BAP के पास 5 अरकान हैं, BAP ने वो मीटिंग भी कर ली, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐलान बगावत भी कर लिया, सेनेट में वॉकआउट भी कर लिया, तो वो BAP के साथ क्यों अपोजिशन रब्ता नहीं कर रही। जितना फ़ोन कॉल के मोहताज मुस्लिम लीग कायदे आज़म और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले हैं, उतने वो भी हैं, वो कौन से अलग से हैं। वो तो बगावत का बाज़ाब्ता ऐलान करके, मीटिंग करके ये कह चुके हैं कि फिर हम नज़रसानी करेंगे आपके साथ ताल्लुकात पर। तो उनके साथ क्यों रब्ता नहीं किया जा रहा। उनके साथ रब्ता इसलिए नहीं किया जा रहा कि अगर 2 से काम चल जाता है ना, MQM और मुत्तहिदा अपना मुस्लिम लीग कायदे आज़म, तो अगर 2 से काम चल जाता है तो बाकियों से बाद में रब्ता किया जाएगा। और बीच में PTI के अंदर भी दरारें डाली हुई हैं, नकबजनी की हुई है, तो उसके बाद अगले मरहले पे उनको इंगेज किया जाएगा अपने साथ, BAP को और GDA को। GDA के पास 3 मेंबर हैं, तो ये 8 हो जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग कायदे आज़म इनकार करती है, क्योंकि MQM के इनकार की लग रहा है, अपोजिशन के मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि उनके ख्याल, वो ये समझ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि MQM उनके ख्याल में वो इनकार नहीं करेगी, उसका इम्कान कम है, क्यों लीग पर डाउट है, तो फिर अगला काम किया जाएगा उधर BAP पर। अगर वहाँ नहीं होता तो फिर 25 से 30 MNAs हुकूमती जमात के तैयार बैठे हुए हैं, जिन पर काम हो चुका हुआ है, और ये वो हैं जिन पर काम पहले भी हो चुका हुआ था। उसमें बल्दियाती कह रहा हूँ, सेनेट के इंतखाबात में वो दे चुके हुए थे वोट, तो और वो इमरान खान साहब ने भी मार्क किए हुए। इतना पता होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि यार हमारे कौन से MNAs ने उधर वोट किया, इतना पता होता है। लेकिन इमरान खान उनके खिलाफ उनके नाम इसलिए नहीं ले रहे कि आज अगर इमरान खान ने ये कह दिया कि क्योंकि इमरान खान साहब, आपको याद है ना कि सेनेट के इंतखाबात के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया पर आकर कौम से खिताब में सहाफ़ियों को बिठाकर कहते थे कि जी मेरे MNAs को ख़रीदा जा रहा है,
मेरे MNAs बिक रहे हैं, मेरे KPK के MPs बिक रहे हैं। इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर करते थे। तो जब हफीज़ शेख को शिकस्त हुई तो ज़ाहिर है बिके किसी और सियासी लालच में, किसी और सियासी वादे के पीछे चलकर उन्होंने इमरान खान के हफीज़ शेख को वोट नहीं दिया, जो भी रीज़न थी, लेकिन नहीं दिया। तो इमरान खान साहब को तो पता है कि किन्होंने नहीं दिया, तो इमरान खान साहब ने उनको को कर दिया हुआ मार्क कि जी ये फ्यूचर में PTI के टिकट होल्डर नहीं होंगे, उन्होंने मार्क कर दिया हुआ। तो वो लोग तो अपोजिशन के साथ गुड्डी गुड्डी ओके कि हम, उनको पता है कि यार उधर हमें नहीं मिलना, अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, हम शो ऑफ हैंड के जरिए होगी, हम खड़े होकर वोट कर देंगे, तो एक बार के लिए हमारे डी सीट हो जाएंगे, वैसे भी हुकूमत नहीं रहेगी तो डी सीट होकर भी कितना बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगले इलेक्शन के लिए हमें टिकट मिल जाएगी नून लीग की या पीपल्स पार्टी की, जहाँ जहाँ जो कमिटमेंट कर रहा है वहाँ पर। जहांगीर तरीन ग्रुप वो भी अपोजिशन के कार्ड्स पर है, उनके साथ भी राब्ते में और तगड़े राब्ते में, वो भी मार्क्ड है इमरान, वो तो खुलकर सामने आ गया ना। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं 11 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, जितने भी हैं वो भी इमरान खान साहब को पता है, तो उनको भी कल को टिकट नहीं मिलेगा। तो वो उस पर भी अपोजिशन ने काम पूरा किया हुआ है। तो अपोजिशन ने अपने कार्ड्स जो हैं ये इस मामले में मुस्लिम लीग कायदे-आज़म को भी ये सिग्नल दे दिया, वो अपने कार्ड संभाल के भी रखे हुए हैं कि जी अगर मुस्लिम लीग कायदे-आज़म नहीं है तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन है। तो मुस्लिम लीग कायदे-आज़म को भी पता है कि अगर हम इनकार करते हैं तो फिर ये दूसरे दरवाजे पे चले जाएंगे, तो अगर दूसरे दरवाजे पे चले जाते हैं तो और हुकूमत गिर जाती है तो फिर हमें तो वो जो कुछ मिल रहा होगा, जो वादा ही सही, चाहे फिर उस वादे पर अमल ना हो, वादा भी नहीं मिलेगा। और फिर कम से कम ये तो हो सकता है ना कि अपनी ये 5 सीटें कंफर्म कर लें अगले फ्यूचर के लिए, फिर वजारत मिलती नहीं मिलती, कम से कम MNAs तो बन जाएंगे और 8-10 MPs तो बना लेंगे ना जो अभी मौजूद हैं। तो ये असल में सारी चीज़ अपोजिशन के कार्ड्स पे, और मुस्लिम लीग कायदे-आज़म जो है वो अब तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अब अपोजिशन को मुस्लिम लीग कायदे-आज़म की वो क्या होता है उस पर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। मुस्लिम लीग कायदे-आज़म खुद कहेगी यार कब रब्ता करेंगे, अब रब्ता करें यार ताकि हम कोई बात करें। तो अपोजिशन ने, मैंने कहा कि उनको शक था, खदशा था कि मुस्लिम लीग कायदे-आज़म इनकार कर सकती है, इसलिए उन्होंने बाकी जो अपने प्लान है, प्लान B, प्लान C भी बना कर रखे हुए हैं। और मुस्लिम लीग कायदे-आज़म वाले भी बहुत घाक सियासतदान हैं, कहीं हैं बहुत, उनको भी चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही साहब, उनको भी अंदाज़ा है कि हमारी ना हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी बनिस्बत अपोजिशन के। तो इसलिए वो जो खदशा है, वो खदशा इनकार वाला, वो उधर भी उतना ही खदशा है कि अगर हमने इनकार कर लिया तो फिर हमें भी जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, वो कहीं और चले जा सकते हैं। क्योंकि हर ग्रुप जो है, छोटे छोटे ग्रुप, वो तो अपना फ्यूचर सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वो तो अपोजिशन के साथ हाथ मिला सकता है अगर इमरान खान के लिए कहीं से फ़ोन ना बजना शुरू हुए तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो यानी जो हो सकती है, एक तो इमरान खान साहब ने अगर रब्ता किया इधर चौधरी बिरादरान के साथ तो फिर थोड़ा सा मामला आगे हो सकता है। लेकिन अब देखें, इमरान खान साहब ख़ुद जाते हैं या किसी परवेज़ खटक साहब को भेजते हैं, असद कैसर साहब तो हो गए, लेकिन अनकरीब ये रब्ता होगा। और अगर ये रब्ता होता है तो उसके बाद एक और रब्ता होगा आसिफ जरदारी साहब का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का चौधरी बिरादरान के साथ। फिर शरीफ बिरादरान ज़रा थोड़े से साइड पे होंगे और फिर वो जो गारंटियर हैं वो आ जाएंगे बीच में। एक और चीज़ है, और वो है जो सबसे बड़ा सवाल है कि हुकूमत गिरने के बाद क्या प्लानिंग होगी, क्या कौन सा सेटअप बनेगा, निगरान सेटअप, उबरू सेटअप जो होगा, कितने दिनों के लिए होगा, कितने महीनों के लिए होगा, उसके वज़ीर आज़म कौन होंगे, क्या होगा। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि आसिफ जरदारी, नवाज़ शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ, इन चारों को पता है कि क्या करना है। एक ये कि अगर इत्तेहादी इनकार कर देते हैं, एक इत्तेहादी, दूसरा इत्तेहादी, तीसरा इत्तेहादी, तो प्लान B जो होगा, वो जो मैं पहले बता चुका हूँ MNAs को, वो और वो कौन कौन से MNA इनको पता है। और फिर हुकूमत गिरती है तो गिरने के बाद क्या सेटअप होगा वो भी वो तय करके बैठे हुए हैं पहले से। यानी वो जो बातें चल रही हैं कि जी उसके बाद क्या होगा, मरीम नवाज़ साहबा ने कहा था कि जी हमारा तो पहला टारगेट जो है वो है अपना हुकूमत को गिराना, तहरीक अदम एतमाद। और बहुत ज़्यादा तज्ज़ियाकार कुछ कह रहे हैं कि जी आसिफ जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाने की नवाज़ शरीफ साहब ने पेशकश की है, आसिफ जरदारी ने इनकार किया है। और फिर एक ख़बर ये है कि जो कल मैंने भी गुजारिश की थी कि अपना अख्तर मेंगल भी एक चॉइस हो सकते हैं। कभी खुर्शीद शाह साहब का नाम आ जाता है, कभी किसी और का नाम आ जाता होता है कि जी फ़लाँ वज़ीर आज़म बनेंगे। ये सारी चीज़ें जो डिस्कस में हैं ये सारी ज़ेर बहस रह चुकी हुई हैं। और अभी भी जो प्लान है, आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म बनते हैं,
अख्तर मेंगल वज़ीर आज़म बनते हैं, खुर्शीद शाह वज़ीर आज़म बनते हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं, जो भी इमरान खान की हुकूमत के गिरने के बाद जो भी है वो तय हो चुका हुआ है। और पता है सिर्फ इस चीज़ का आसिफ जरदारी को, नवाज़ शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान को और शहबाज शरीफ को और अयाज सादिक साहब को थोड़ा थोड़ा, वो जो चक्कर लगा रहे हैं ना थोड़े बहुत, तो वो ज़रा पैगाम रसानी भी कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा पता है। लेकिन इन चारों के दरमियान मामला तकरीबन हर चीज़ फाइनलाइज्ड है। हुकूमत गिरेगी तो उसके बाद वो बाकी पत्ते, बाकी कार्ड दिखाना शुरू करेंगे। वजह ये है कि अभी अगर सारे कार्ड दिखा दिए तो फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं, वो कोई बट्टे तो नहीं खेल रहे हैं ना, गोटियां तो नहीं खेल रहे, वो भी सियासत करके वज़ीर आज़म बने हैं और बहुत ही तगड़ी सियासत करके वज़ीर आज़म बने। नवाज़ शरीफ का पत्ता गाड़ के वज़ीर आज़म बनना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। तो इमरान खान साहब कोई उसका काउंटर या उनके अपना कार्ड चल लेंगे। तो इसलिए फ़िलहाल मरहलेवार चला जा रहा है कि जी पहले इत्तेहादियों के साथ राब्ते, एक इत्तेहादी के साथ वो इनकार करता है तो फिर दूसरे इत्तेहादियों के साथ वहाँ से इनकार होता है, तो फिर तुर्क का पत्ता इमरान खान की जमात के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक, और उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो शो नहीं किए जाएंगे जब तक हुकूमत नहीं गिर जाती। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।